जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानिए कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र देश से हुई, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है केमिया। समझ रहे होंगे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई है? मिस्र देश से, जिसे क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है। केमिया क्या है? तो केमिया मिस्र में पाए जाने वाली काले रंग की मिट्टी है, ब्लैक सॉइल। काले रंग की मिट्टी है जिसे कहा जाता है केमी, है ना। कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई है? मिस्र देश से हुई, जिसे क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है। केमिया क्या है? तो केमिया मिस्र में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी है जिसे केमी कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द का जो उद्भव हुआ है इसी केमी शब्द से हुआ है। उद्भव का मतलब होता है विकास, है ना। केमिस्ट्री शब्द का उद्भव इसी केमी शब्द से हुआ है। आज जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन जब प्राचीन काल में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता था तो उसे कहा जाता था केमिटेकिंग। केमिटेकिंग, समझ रहे होंगे कि आज जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है केमिस्ट्री, लेकिन प्राचीन काल में जब रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता था तो उसे कहा जाता था केमिटेकिंग। केमिस्ट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, केमी और मिस्ट्री। केमी का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल और मिस्ट्री का अर्थ होता है हिस्ट्री। यहां से देखिए तो एक परिभाषा निकल जाता है। क्या निकलता है? कि अर्थात काले रंग की मिट्टी का इतिहास प्राचीन काल में विज्ञान के जिस शाखा पर अध्ययन होता था उन्हें रसायन विज्ञान कहा जाता है। समझ रहे होंगे कि अर्थात काले रंग की मिट्टी का इतिहास प्राचीन काल में विज्ञान के जिस शाखा पर अध्ययन होता था उन्हें रसायन विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक समय में परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, बनावट एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, बनावट एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। यही क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाता है। आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या फिर आप एक लाइन में परिभाषा देख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि रसायन विज्ञान को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान कहा जाता है। समझ रहे होंगे यहाँ तक? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो मिस्र देश से हुई, जिसे क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है। केमिया क्या है? केमिया मिस्र में पाए जाने वाली काले रंग की मिट्टी है जिसे क्या कहा जाता है? केमी कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है? तो केमी शब्द से हुआ है। प्राचीन काल में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग कहा जाता था। केमिस्ट्री कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? दो शब्दों से मिलकर बने हैं, केमी और मिस्ट्री। केमी का अर्थ क्या होता है? ब्लैक सॉइल। मिस्ट्री का अर्थ होता है हिस्ट्री। अर्थात काले रंग की मिट्टी का इतिहास प्राचीन काल में विज्ञान के जिस शाखा पर अध्ययन करते थे उन्हें रसायन विज्ञान कहा जाता था या है ना। अब जानते हैं हम कि फादर ऑफ रसायन किन्हें माना जाता है, ये आधुनिक रसायन का जनक कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ
फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो देखिएगा एल लेबोजियर, LAVOISIER है ना। एल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंटवाइन लॉरेंट लेबोजियर। समझ रहे होंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो एल लेबोजियर या एंटवाइन लॉरेंट लेबोजियर, या फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो PC राय, प्रफुल्ला चंद्रा राय। समझ रहे होंगे। ये था आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन। और इसमें आप जान सकते हैं और भी कि आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के अनेकों शाखाएं हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेदर केमिस्ट्री, शुगर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, पेपर एंड पल्प केमिस्ट्री, सीमेंट केमिस्ट्री, ETC और भी बहुत सारे हैं। हम क्लास 12th में सिर्फ केमिस्ट्री के 3 भाग को जानेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। हम अगले वीडियो में क्लास 12th के पर चैप्टर पर चर्चा करेंगे और हर टॉपिक को विस्तार से जानने के लिए प्रयास करेंगे। आज तक के लिए जय हिंद।